चाहो तो एक ही तरफ फ्राई कर सकते हो, दूसरी तरफ का तो ऐसे ही हमारी सूजी पकी हुई थी, इसलिए एक तरफ तो मैंने अच्छे से ब्राउन किया है, दूसरी तरफ बिल्कुल हल्की। अब निकाल लेती हूँ। दूसरी वाली को मैं एक ही तरफ फ्राई करूँगी, ठीक है। मैं दोनों तरह से आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें इसके अंदर जितनी इसके ऊपर तक खोआ को भरना है फ्रेंड, देख लो। अब इसके ऊपर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, लेकिन मैं चेरी मिठाई बना रही हूँ तो चेरी ही लगाऊंगी, ठीक है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, और इस तरह से जोर से इसको दबाना नहीं फ्रेंड, नहीं तो टूट जाएगी। मैं इसे दूसरे डिजाइन से चेरी से सजाऊंगी, ठीक है। देखो रेडी हो गई, इसे एक ही तरफ से फ्राई करना है। गैस को बंद करती हूँ, क्योंकि बाकी रेडी है नहीं फ्राई करने के लिए। चलिए हमारी चेरी मिठाई रेडी है फ्रेंड। अब मुझे कमेंट करके बताना कि हमारी ये चेरी मिठाई आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी। कटोरी को कटोरी जैसा ही होना चाहिए। अब इस तरह से इसको
तरह से डिजाइन दे देना। आपको जैसा पसंद हो वैसा डिजाइन दे सकते हो। बहुत छोटी हो गई इसलिए बनाने में मैं अब इसे दोबारा कोशिश करती हूँ फ्रेंड बनाने का, क्योंकि बहुत इस ढक्कन से बहुत छोटा छोटा हो रहा है। हमें तो और इससे बड़ी बड़ी चाहिए। तो चलिए अब कोई बड़ी सी ढक्कन लेती हूँ। इससे नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा है। चलिए इस बार बड़ी रोटी मैंने बना लिया है और ढक्कन भी देखो इतनी बड़ी। थिकनेस इसका मैं दिखा देती हूँ कि कितनी मोटी थिकनेस मैंने रखी है। नहीं हो देखो फ्रेंड कितनी मोटी थिकनेस है, इतनी ही मोटी चाहिए। ठीक है, अब इसे राउंड करती हूँ, कटोरी जैसी बना लेनी है। इस तरह से हथेली पे रख के इसको कटोरी जैसी बनानी है। इस तरह से थोड़ी प्रेस करेंगे तो कटोरी बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह से मैं इसका डिजाइन दे रही हूँ। आप जैसा डिजाइन देना चाहो दे सकते हो। बहुत सारी डिजाइन हो सकती है, आप जैसा डिजाइन देना चाहते हो वैसी डिजाइन बना सकते हो। लेकिन कटोरी जैसी बनने के बाद ही। चलिए इस तरह से ही सारे को बना लेनी है और दूसरी डिजाइन भी दिखाती हूँ आपको। मैं इसे दूसरे रखती हूँ। चलिए इसी तरह से पहले कटोरी बना लेती हूँ, उसके बाद डिजाइन डालूंगी। इसमें मैं कोई दूसरी डिजाइन डालने का कोशिश करती हूँ। अंगूठे को बीच में रखना है ताकि हम इस डिजाइन को बना सकें।
अब इसे फ्राई करना है फ्रेंड, तो इसलिए इसको आपको दबाना है। आप जैसा डिजाइन देना चाहो दे सकते हो। चलिए, अब कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैंने तलने के लिए घी यूज किया है। आप चाहो तो रिफाइन में भी बना सकते हो, ठीक है। कढ़ाई तो गर्म हो गई है। चलिए एक को डालती हूँ इस तरह से। चलिए खोआ रेडी हो गई है फ्रेंड। अब चलिए गैस को बंद कर देती हूँ और इसके अंदर इलायची, छोटी इलायची को मैंने बीज को अच्छे से क्रश कर लिया है और इसके अंदर अब डाल दिया। अब चलो अब इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल सूख कर दम बिल्कुल खोआ बन जाएगी। अभी थोड़ी देखो, अभी उतनी हार्ड नहीं हुई है। जैसी खोआ बनती है उस तरह के फॉर्म में अभी ठंडे होने के बाद ही आएगा फ्रेंड। तो चलिए अब इसे ठंडा होने देती हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। चलिए अब इसी कढ़ाई में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, ठीक है। 1 कप पानी डाला। अब इसके अंदर 1 कप सूजी डालना है। पानी उबलेगी फ्रेंड, तब इसके अंदर सूजी को डालकर पकाना है। चलिए अब पानी गर्म हो गई है। सूजी को 1 कप से कम डाला है। एक कप सूजी में 1 कप पानी और थोड़ी सी 1/4 मैदा ऐड किया है। अब इन सबको साथ में अच्छे से पकाकर रोटी के जैसी डो बनानी है, ठीक है। चलिए अब इसको बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, एक अच्छी सी डो ही बन जाए उसके बाद इसे गैस को बंद कर देती हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखो फ्रेंड, ये डो तैयार होने वाली है। देखो कितनी इसी तरह से, इसलिए पानी को बहुत अंदाज से डालना है। जितना आप सूजी डाल रहे हो उतना ही पानी डालना है। लेकिन सूजी तो मैंने कम डाला है, 1 कप से थोड़ी कम, और
1/3 मैदा को यूज किया। चलिए गैस को बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा होने देती हूँ तो आगे शुरू करती हूँ। चलिए अब इस डो को भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और इसे अब ठंडा होने देती हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी फ्रेंड। तो चलिए इसे ठंडा होने देती हूँ। चलिए अब सूजी का डो ठंडा हो गया फ्रेंड। तो थोड़ी सी हाथों में घी लगाकर इसे अच्छे से मैं जब बना रही थी, सूजी को पका रही थी, उसी समय मुझे डालना चाहिए था इसमें कलर, लेकिन मैं डालना भूल गई। चलिए मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। आप जब बनाओगे फ्रेंड तो आप उसी समय सूजी का डो बनाते समय ही आप कलर का यूज कर लेना है। चलिए अब अच्छे से इसको, और कम लगेगी तो थोड़ी सी और कलर डाल दूँगी। अब इसे अच्छे से मसलते हुए अच्छी सी डो लगा लेंगे सॉफ्ट। थोड़ी अभी हल्का गर्म ही है, कलर तो आ गई है, देखो कलर अच्छी आ गई है, इसलिए अब ज़्यादा इसमें कलर नहीं डालना है। खोआ भी कड़क हो गई है। अब इसके अंदर चीनी पाउडर नहीं, चीनी को ही जितनी डो आप बना रहे हो उतनी क्वांटिटी में कितना है, 100 ग्राम होगा फ्रेंड, तो इसके अंदर 4 चम्मच चीनी ऐड करूँगी अभी। ठीक है, चलिए अब इसे ढक देती हूँ ताकि ये कड़क ना हो। तब तक और इसमें चीनी मिला लेती हूँ 4 चम्मच। एक ब्राउन शुगर है, आपके पास जो भी चीनी हो आप उसको यूज कर सकते हो। 4 चम्मच लगेगी नहीं फ्रेंड, मैं 3 चम्मच ही ले रही हूँ। अभी इन सबको साथ में मिक्स करना है। खोआ बनाते समय चीनी यूज नहीं करना है, ताकि हमारी चीनी है जो खड़ा खड़ा ही दिखाई दे, इसलिए इसमें मैंने बाद में चीनी डाला है। ठीक है, और चीनी पाउडर नहीं, चीनी का ही यूज करना है।